हेलो दोस्तों। तो पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 6 ऑपरेटर्स पढ़ लिया है। अब लास्ट ऑपरेटर है पाइथन का जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर। चलिए शुरू करें। इस ऑपरेटर को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक बिट्स की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि बिटवाइज ऑपरेटर्स आखिरकार क्या करता है। बिटवाइज ऑपरेटर्स किसी भी इंटीजर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे डायरेक्ट काम करता है। यह किसी इंटीजर को 0 और 1 के सीरीज में समझता है और उसे बिट बाय बिट प्रोसेस करता है। ठीक है। यह कैसे करता है आप इस चीज को समझिए। सबसे पहला है एंड, जिसे हम इस साइन से दिखाते हैं। दूसरा है और, जो कि इस साइन से दिखाया जाता है। तीसरा है एक्सॉर, जो कि आपको इस तरह के साइन से डिनोट किया जाता है। और चौथा है नॉट, जो कि टिल्ड वाले साइन से दिखाया जाता है। ठीक है। दो और ऑपरेटर्स हैं जिसमें हम लोग लेफ्ट शिफ्ट इस तरह से दिखाते हैं और राइट शिफ्ट राइट की तरफ एंगुलर ब्रैकेट को दिखाता है। चलिए हम लोग सबसे पहले चलें अपने पहले वाले ऑपरेटर की तरफ, जो है एंड ऑपरेटर। लेकिन इन चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा बिट्स की लॉजिक। बिट्स की लॉजिक आप लोगों ने डिजिटल लॉजिक जरूर पढ़ा होगा, जिसमें बिट्स किस तरह से वर्क करते हैं वो बताया गया है। एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, एक्सॉर ऑपरेशन, इन सारी चीजों को पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या होता है बिट्स की लॉजिक। तो हम जानते हैं बेसिक कंप्यूटर जो है हमारा, वो किस पे वर्क करता है, कौन से बिट्स पे, 0 और 1 पे। कंप्यूटर सिर्फ 2 बिट्स पे ही वर्क करता है, 0 और 1। इसके अलावा कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता, ये तो हमें पता है। सबसे बेसिक बात है ये। तो इसी दोनों पे कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करके सारी चीजों को समझता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एंड ऑपरेशन कंप्यूटर के बिट्स में किस तरह से होता है। तो अगर हमने दो इनपुट ले लिया ए और बी और आउटपुट है वाई, तो 0 और 0 अगर इसको एंड करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। अगर 0 और 1 को एंड करेंगे तो 0 मिलेगा। 1 0 को एंड करेंगे तो 0, एंड 1 1 को एंड करने पे 1 मिलेगा। मीन्स एंड ऑपरेशन में सिर्फ एक ही केस है जहां पे हमें 1 मिलता है, और वो है लास्ट केस, जहां पे दोनों 1 हो, ए भी 1 हो एंड बी भी 1 हो। ठीक है। इसी तरह हम और ऑपरेशन को समझेंगे कि कैसे और पर लॉजिक वर्क करता है। ए बी और वाई हमने 0 0 लिया और करने के लिए, तो 0 और 0 0 होगा। 0 1 लिया तो 0 और 1 1 हो जाता है। 1 0 लेने पे 1 0 भी 1 हो जाता है, और 1 1 लेने पे 1 1 ऑलवेज 1 होता है। यानी और ऑपरेशन में सिर्फ एक ही केस है हमारे पास जहां पे आउटपुट 0 है, और वो केस है ए और बी दोनों जब 0 हो तो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एक्सॉर ऑपरेशन। एक्सॉर, तो एक्सॉर ऑपरेशन कहता है कि अगर आपके पास ए और बी दो बिट्स हैं और आप उसको उसका आउटपुट निकालना चाहते हैं, तो जहां पे एक ही 1 होगा उसी का आउटपुट 1 होगा। जैसे हमारे पास दो बिट्स अगर 0 1 लेते हैं, तो अभी तक आपने देखा कि 4 हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन आप यहाँ ध्यान दें, एक्सॉर ऑपरेशन के अनुसार जहां पे सिंगल 1 होगा, यानी इन दो केसेस में सिंगल 1 है, इसके अलावा इसमें डबल 1 है और इसमें 1 है ही नहीं, तो इस केस का आउटपुट 0 और इस केस का भी आउटपुट 0। लेकिन जब इन दोनों का हम आउटपुट करेंगे, निकालेंगे, तो ये होगा 1 एंड 1। एक्सॉर में हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि जब कोई एक ही इनपुट 1 हो तभी आउटपुट 1 होता है, अदरवाइज आउटपुट 0 हो जाता है। मुझे पता है अभी बहुत सारे लोगों को समझने में थोड़ा परेशानी हुआ होगा, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के इन चीजों को समझे कि हाँ ऐसे ही होता है। और जब आप धीरे धीरे डिजिटल लॉजिक चैप्टर पढ़िएगा तो इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको मिलेगा। ठीक है। तो हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और यहाँ पे हम दो बिट्स लेंगे, यानी दो नंबर्स लेंगे। एक नंबर लिया ए जिसमें रखा 1, और एक नंबर लिया बी जिसमें रखा
3, ठीक है। तो हम जो भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो 1 और 3 पे ही परफॉर्म करेंगे। तो 1 को हमने ऐसे लिखा 0001 बिट में। अच्छा, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हम बाइनरी बिट में डिजिट में लिखते हैं, अगर हम बाइनरी में किसी डिजिट को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? अगर 4 बिट का कॉम्बिनेशन लेंगे तो 1 को लिखेंगे इस तरह से, यानी 1 और 3 जीरो। 2 को लिखेंगे 1 0 और फिर पीछे 2 जीरो लगा देंगे। हम 4 बिट के कॉम्बिनेशन को लेके चल रहे हैं। 3 को लिखेंगे 1 1 और फिर पीछे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से 4 को हम लिखेंगे 1 0 0 और एक बिट पीछे जीरो लगा दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो आप लोग इतना याद रखें और बाकी डिजिटल लॉजिक के चैप्टर में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आए अपने टॉपिक पे। तो एंड ऑपरेशन में हम लोग करेंगे एंड 1 और 3 का। तो 1 ऐसे लिखाता है और 3 इस तरह से, यानी 0 0 1 1 ऐसे लिखाता है। तो जब हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि जब एंड करते हैं हम लोग तो सिर्फ 1 1 जिस केस में हो उसी में आउटपुट 1 आता है, बाकी सारे केस में आउटपुट 0 आता है, ठीक है। तो चलिए वापस यहाँ पे देखते हैं कि 1 1 यहाँ पे है तो यहीं पे हम 1 देंगे आउटपुट, अदरवाइज सब में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। तो जब भी हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 1 और 3 का तो हमारा आंसर आएगा 1, ठीक है। डेसिमल में मैंने ऐसे 1 डायरेक्ट लिख दिया, जबकि बिट में 0001 इस तरह से आंसर आया है। तो आप एंड ऑपरेशन समझ गए। अब आया और ऑपरेशन। और कैसे करते हैं? चलिए इसका एग्जाम्पल हम यहीं पे दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी मुझे करना है 0001 और 0011 का और। अभी मैं और कर रहा हूं। और का यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। 1 1 का और क्या होगा? आप देख लीजिए। 1 1 का और हो गया है 1, यानी कि 1। 0 1 का और बताइए क्या होगा? 0 1 का और 1 हो गया है, यानी 1। 0 0 का और क्या है? 0। तो 0 एंड 0। इस केस में जो हमारा आंसर आया है वो आया है 0011। और अभी मैंने बताया आपको कि 1 1 बोलते हैं 3 को। 1 1 किसको बोलते हैं? 3 को। चलिए इस चीज को भी मैं इस तरफ नोट कर देता हूँ कि किस चीज को क्या बोला जाता है। 1 को हम लिखते हैं 0001 4 डिजिट में, सॉरी 4 बिट में। 2 को हम लोग लिखेंगे 0010। 3 को लिखेंगे 0011। 4 को लिखेंगे 0100। 5 को लिखेंगे 0101। तो ये है बाइनरी और ये है डेसिमल, यानी जो हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स, उस मैथ्स में 1 है और ये बाइनरी में है, यानी 0 1। जो कंप्यूटर समझता है उसकी भाषा है ये 0 1 वाला, ठीक है। तो और ऑपरेशन आप समझ गए कि किस तरह से हम और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अभी आप समझेंगे एक्सॉर ऑपरेशन। एक्सॉर एक्सॉर ऑपरेशन में क्या बोलता है कि सभी बिट को एक कर देता है केवल तभी जब वन ऑफ टू बिट्स इज वन। दोनों बिट्स में से कोई एक एक हो जाए तभी ये आउटपुट में बिट को क्या कर देता है? 1 कर देता है। हम एक्सॉर करेंगे 0001 और 0011 का और देखेंगे कि क्या इसका आउटपुट आता है। तो मैंने यहाँ पे बना भी दिया है टेबल। आप देखिए कि 1 1 का मतलब क्या है? 0, तो 0। 0 1 का मतलब क्या है? 1, यानी 1। 0 0 का मतलब क्या है? 0, तो 0। ये सब आउटपुट है, ये सब आउटपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो जब हमने एक्सॉर किया 1 का और 3 का तो हमारे पास आउटपुट आया 0011 10। और 0010 क्या है? आप यहाँ पे देखिए 2। तो हमारे पास आंसर आएगा 2, ठीक है। आप समझ गए एक्सॉर कैसे करना है। तो अभी तक आपने एंड और एक्सॉर 3 समझ लिया है। अब आपको समझना है नॉट ऑपरेशन क्या होता है। नॉट ऑपरेशन में सभी बिट्स जो भी आपको जिसका नॉट करना है उसका सभी बिट फ्लिप हो जाता है, यानी इन्वर्ट हो जाता है। 0 1 में बदल जाएगा, 1 0 में बदल जाएगा। जैसे मुझे करना है नॉट ऑफ 1, मुझे करना है नॉट ऑफ 1। इस तरह से लिखेंगे हम लोग नॉट ऑफ 1, टिल साइन और 1।
तो नॉट ऑफ 1 क्या होगा? पहले तो हमें लिखना होगा 1, 0 0 0 1, ये होता है 1 का। अभी इसमें नॉट लगाना है। नॉट लगाने का मतलब ये होता है कि जो 0 है उसको 1 में कन्वर्ट कीजिए और 1 को 0 में, यानी 0 को 1 कर दिया, 1 कर दिया, 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया। तो नॉट जब भी हम करेंगे किसी नंबर का, तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि वो नंबर नेगेटिव में बन जाता है। जैसे हमने अभी 1 का नॉट किया, तो 1 मतलब कि प्लस में 1। जब भी हम 1 बोलते हैं तो प्लस में 1 बोलते हैं, लेकिन नॉट करने से वो नंबर नेगेटिव हो जाता है। तो जब 4 बिट में किसी नंबर को दिखाया जाता है, तो 4 बिट में बाइनरी में नंबर दिखाने का मतलब है, जैसे हम यहाँ पे 1 को 4 बिट में दिखाया तो 1 तो एक ही है, बाकी 3 बिट में 0 लगा दिया। तो लास्ट वाला बिट ये दिखाता है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर लास्ट में 0 हो, सबसे लास्ट में 0 हो, तो मतलब वो नंबर पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने फ्लिप किया, ये नंबर हो गया 1, ये लास्ट वाला। तो लास्ट में जो 1 हो तो वो नंबर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इस बात को फिर से समझेंगे। जब भी किसी बाइनरी नंबर डिजिट या बिट दिया जाता है, उसके लास्ट में जो डिजिट होता है, अगर 0 है तो वो नंबर पॉजिटिव है, अगर 1 है तो वो नंबर नेगेटिव है। तो इस केस में जब हमने 1 को फ्लिप किया, सारे डिजिट को, सारे बिट को फ्लिप किया है, तो 1 1 1 एंड 0 आया, यानी लास्ट में 1 आया, तो ये नंबर नेगेटिव है। तो हम क्या लिखेंगे इस तरह से? 6। इसका मतलब होता है 6। यहाँ पे मैंने 4 तक 5 तक ही लिखा है शायद, यहाँ तक 5 तक लिखा है। 6 6 होता है 0 1 1 0। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। तो क्या हम लिखेंगे -6 आंसर? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर को जब भी हम लिखते हैं, तो नेगेटिव नंबर को डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है। नेगेटिव नंबर का निकाला जाता है टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, और तब इसे दिखाया जाता है आउटपुट के तौर पे। और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा? आसान भाषा में समझिएगा। किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, अगर वो बाइनरी में लिखा हुआ है, तो मान लीजिए ये कोई बाइनरी में नंबर दिया हुआ है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो लेफ्ट से हम लोग शुरू करेंगे, इधर से लिखना। सबसे पहले वाले 1 तक सेम लिखेंगे। सबसे पहले वाला 1 ये है, इधर से शुरू किया तो पहले है 0 फिर है 1, तो सेम लिखना है। 0 का 0 ही लिखेंगे, 1 का 1। ठीक है, इसके बाद जो भी आएगा सबको पलट देंगे। 0 है तो 1 कर दिया, 1 है तो 0 कर दिया, 0 है तो 1 कर दिया, 1 है तो 0 है तो फिर 1 कर दिया। ठीक है, समझ में आया? टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जब तक कि पहला 1 ना आ जाए, सेम टू सेम लिखेंगे। 0 का 0 लिखे, 1 आ गया तो 1 का 1 लिख दिया। अब इसके बाद जो भी लिखा हुआ है सबको उलट देंगे। तो ऊपर में 0 लिखा था, 1 कर दिया, 1 लिखा है, 0 कर दिया, 0 का 1 फिर 0 का 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो कभी भी नेगेटिव नंबर अगर दिया हो, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखते हैं बिट्स के फॉर्म में, हम उसे टूज कॉम्प्लीमेंट उसका निकालेंगे फिर लिखेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे हमारे पास है -6, यानी 1 1 1 0। तो अब इसका हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या करेंगे? जब तक पहला 1 ना आ जाए तब तक सेम लिखेंगे। 0 का 0, 1 का 1, उसके बाद जो आया उसको पलट दिया। और इसको नहीं पलटेंगे क्योंकि ये साइन के लिए है। ये जो है, ये 1 जो दिया हुआ है, ये है, ये किसके लिए दिया हुआ है? साइन के लिए दिया हुआ है, नेगेटिव साइन को दिखा रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0 1 0। और ये 1 0 मतलब 2, और 0 ऐसे ही लगा हुआ है, और ये साइन दिखा रहा है यानी माइनस। तो हमारा आंसर है -2। ठीक है, यानी नॉट ऑफ 1 क्या आ जाएगा? नॉट ऑफ 1 क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। इसको आसान भाषा में समझने के लिए आप सीधा समझें कि जब भी नॉट ऑफ किसी चीज का निकालना हो, तो वो हो जाता है माइनस ऑफ दैट नंबर प्लस 1। ठीक है, अभी हमने 1 का नॉट निकाला है, तो 1 की जगह पे हम a मान लिए हैं यहाँ पे। तो अगर 1 का नॉट निकालना हो, तो माइनस ऑफ a की जगह 1 और प्लस 1, आंसर इज -2। ठीक है, ये है इसका शॉर्टकट। यहाँ पे वही चीज हमने लिखा भी है कि दिस इज ऑलवेज -(x + 1)। जिस भी नंबर का निकालना हो उसको हमने x से डिनोट किया है,
उसमें आप +1 ऐड करें और नेगेटिव बाहर से लगा दें, दैट्स द नॉट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, आप नॉट समझ गए। अब हम लोग चलेंगे लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट की तरफ। तो शिफ्ट बिट्स लेफ्ट फिलिंग राइट विद जीरोस, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो भी बिट्स हैं उन्हें हम लोग लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे और राइट में जीरो फिल कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। अगर हमें 1 का निकालना हो लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, इसका क्वेश्चन इस तरफ से रहेगा कि 1 का आप लेफ्ट शिफ्ट निकालिए 2 टाइम्स, लेट अस सपोज 2 टाइम्स, तो ऐसे दिया रहेगा। अभी हमने 3 दिया है, तो चलिए 3 भी बनाएंगे, पहले 2 निकाल दे फिर 3 निकाल, ये रहेगा क्वेश्चन कि लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1 2 टाइम्स। तो यहाँ पे टाइम्स दिया रहता है कितनी बार करना है लेफ्ट शिफ्ट, और ये नंबर दिया रहता है किसका करना है। ठीक है, तो ये समझिए आप। तो यहाँ पे 1 का हमें करना है, तो पहले हम इसको एक डब्बा बना देंगे। ऐसे ही बनाइएगा ताकि आप कभी भूले ना। इस तरह से डब्बा बना दिया, सेम डब्बा नीचे भी बनाएंगे, सेम टू सेम डब्बा नीचे बना दिया। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, यानी इधर से इधर शिफ्ट करना है। लेफ्ट इधर ही है, इधर से इधर शिफ्ट करना है। तो 1 है, ये पहले डब्बे में है, देख लीजिए आप, इस यहाँ पे कहाँ है, पहले डब्बे में। तो 1 को पहले डब्बे में न रख के एक बार शिफ्ट करेंगे यहाँ बगल वाले डब्बे में, फिर इसको अपने से बगल वाले डब्बे में शिफ्ट किया, इसको अपने से बगल वाले डब्बे में शिफ्ट किया, और इसको, ये तो बाहर हो गया। तो इसी तरह से ये बाहर हो गया, अब इसको लेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक बार शिफ्ट। तो जब भी हम 1 को शिफ्ट किया एक बार और पीछे वाला जो डिब्बा बचा उसमें 0, क्या लिखता है कि शिफ्ट बिट्स लेफ्ट फिलिंग राइट विथ 0, राइट वाला जो बच गया उसको आप 0 से भर दें। तो हमने भर दिया। तो पहली बार जब शिफ्ट किया तो आंसर क्या आ गया, 0 0 1 0, और 1 0 बोलते हैं 2 को। तो जब 1 का लेफ्ट शिफ्ट किया एक बार तो आंसर आया 2। हमें कितनी बार करना है, 2 बार। चलिए एक बार और हम सेम डब्बा बनाएंगे। अभी क्या करेंगे, इस 0 को शिफ्ट करना है, तो इसको यहाँ न रखेंगे, इसको एक बार शिफ्ट यहाँ करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, और इसको बाहर बाहर वाला निकाल दिया। जो बचा उसमें 0 भर दिया। 1 0 0 किसका होता है, 4। आप पीछे देख ले, 1 0 0 4 का होता है। तो जब 2 बार हमने शिफ्ट किया, 2 बार शिफ्ट, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4। चलिए अब हम 3 बार शिफ्ट करते हैं, 3 कर दिया, फिर से सेम डब्बा बनाएंगे। इसको लिखा यहाँ, इसको लिखा यहाँ, इसको लिखा यहाँ, और इसको लिखा बाहर, छोड़ दिया। जो बच गया उसके जगह पे 0, 1 0 0 0, इसको बोलते हैं 8। तो आप एक बात समझ चुके होंगे अभी तक कि जैसे ही हमने शिफ्ट किया है लेफ्ट, पहली बार 2, फिर 4, फिर 8, 2 4 8, यानी ये तो 2 टू दी पावर 3 टाइप का चीज आ गया। 3 बार शिफ्ट किया तो 2 टू दी पावर 3, 2 बार किया था तो 2 टू दी पावर 2। तो यानी आप बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो वो नंबर, जिस भी नंबर का लेफ्ट शिफ्ट करें, वो 2 टू दी पावर जितनी बार शिफ्ट करेंगे उतना हो जाता है। अभी हम देखेंगे राइट शिफ्ट। अगर हम इस नंबर का राइट शिफ्ट करते हैं, इस नंबर का, इसका राइट शिफ्ट किया 2 बार, ये है क्वेश्चन। कैसे करेंगे, राइट शिफ्ट मतलब राइट की तरफ इधर, उसी तरह से हम इसको डब्बा में बना देंगे ताकि हमें आसानी हो। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, सेम टू सेम जगह पे लिख देंगे तो कोई फायदा ही नहीं है। बगल वाले जगह पे इसको भी बगल वाले में शिफ्ट किया, इसको बगल वाले में शिफ्ट किया, और इसको बाहर निकाल दिया, कोई मतलब नहीं है। और ये डब्बा खाली रह गया, इसके जगह पे 0। एक बार किया, आंसर क्या आया, 0। अभी एक बार और करेंगे, चलिए सेकंड टाइम करते हैं। इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, इसको बाहर निकाल दिया, ये बच गया 0, यानी इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो कभी भी हम लोग अगर राइट शिफ्ट करें तो राइट की तरफ एक एक बिट शिफ्ट करते जाते हैं, और यहाँ पे आंसर आया 0। दूसरा बार भी 0, तीसरा बार करेंगे वो भी 0, क्यों, क्योंकि 1 तो बाहर पहली बार में ही हो गया था। ऐसा क्यों आया, ये कुछ ऐसा परफॉर्म किया है कि वो नंबर डिवीजन बाय
2 टू द पावर n हो गया है। मतलब आप समझे, 1 1 इंटू, पहला वाला था लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट में क्या था कि 1 इंटू 2 टू द पावर n हो गया था वो नंबर। राइट शिफ्ट में क्या हो गया है कि 1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर n हो गया है ये नंबर। n मीन्स हमने 2 बार किया, तो n मीन्स 2, यानी 1 बाई 2 टू द पावर 2। इसको लिख सकते हैं 1 बाई 4। और अगर 1 बाई 4 आप करें, यानी 4 से डिवाइड दें 1 को, तो 0 मर्तबा लगेगा और फिर दशमलव आएगी और फिर आप 1 उतार के ऐसे उतार के आगे बढ़िएगा। तो इसमें इंटीजर वैल्यू क्या है? 0। इंटीजर वैल्यू है 0, इसीलिए हमारा आंसर इंटीजर में 0 आ रहा है बार बार। अब समझ में आई बात? लेफ्ट शिफ्ट में हमारा 1 इंटू 2 टू द पावर n आ रहा था, यानी नंबर हमने 1 लिया तो 2 टू द पावर अगर 2 बार ही निकालना हो तो 2, यानी आंसर आता 4। हमने 3 बार निकाला था तो आंसर आया था 8। इसी तरह अगर कोई नंबर दे दे कि चलो भाई आप निकालो 3 का या फिर 4 का, 4 का लेफ्ट शिफ्ट निकालो, तो क्या करेंगे हम लोग? 4 इंटू 2 टू द पावर कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट, तो बोलेगा कि 4 का 2 बार लेफ्ट शिफ्ट निकालो। ऐसे लिखेगा 4 लेफ्ट शिफ्ट 2 टाइम्स, ऐसे कहेगा कि अब निकालिए इसका आंसर। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 2 टू द पावर 2, यानी 4 इंटू 4, आंसर आएगा 16। कैसे निकलेगा बिट्स में? अगर वो पूछेगा कि बिट्स में आप कैसे निकालिएगा, तो हम इस तरह से बिट्स बनाएंगे, 4 का बिट बनाएंगे और उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कराएंगे 2 बार, 3 बार बोलेगा तो 3 बार, और फिर हम आंसर निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को सारी शिफ्टिंग और पूरे ऑपरेटर्स जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं सब समझ में आया होगा। चलिए इस चीज़ को हम लोग अब VS कोड पे परफॉर्म करें, कोड करें और कोडिंग के थ्रू देखें। चलिए हम लोग VS कोड पे आ चुके हैं अपने पाइथन प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए। जो भी हमने अभी देखा, मैंने उन सभी का आउटपुट या रिजल्ट यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ताकि जब भी हम प्रिंट करें, इसे रन करें, तो पलट के देखने की जरूरत ना पड़े कि क्या आंसर आया था। तो सबसे पहले हमने किया एंड ऑपरेशन, प्रिंट। डायरेक्ट हम प्रिंट के अंदर ही लिख देंगे 1 एंड 3। 1 एंड 3 जैसे ही हम लिखते हैं और रन करके देखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1। ठीक है, यानी ये परफेक्ट मैच हो गया। कैसे हुआ आप देख चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब हम करते हैं और ऑपरेशन, इसी एंड को हटा के और का साइन दे देते हैं। अभी देखते हैं कि आंसर क्या आता है। चलिए आंसर आया 3, हम और करके 3 ला चुके हैं। अभी हम देखते हैं एक्सॉर ऑपरेशन कैसे आता है। एक्सॉर, इसके जगह पे हम एक्सॉर का साइन दे दिया और चलिए 1 और 3 का एक्सॉर करके देखते हैं क्या आता है। 2 आ चुका है, 1 और 3 का एक्सॉर 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग नॉट करेंगे, तो नॉट एक ही डिजिट का किया जाता है। एक बार 1 का नॉट करेंगे, एक बार 3 का नॉट करेंगे। और नॉट करने का शॉर्टकट हमें पता है, माइनस ऑफ x प्लस 1। मीन्स अगर हम नॉट ऑफ 1 कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास होगा माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2। और अगर हम 3 का नॉट करें तो हमारे पास होना चाहिए माइनस ऑफ x प्लस 1, मीन्स माइनस ऑफ 3 प्लस 1 माइनस 4, माइनस 4 आ गया। अभी हम करेंगे लेफ्ट शिफ्ट, तो 1 का लेफ्ट शिफ्ट 3 टाइम्स, देखते हैं क्या आता है। 8 आ गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं राइट शिफ्ट की तरफ। 1 का राइट शिफ्ट 3 टाइम्स, क्या आता है देखते हैं। 0, ये भी आ चुका है। तो हम लोगों ने जो भी ऑपरेशंस पेन पेपर पे देखा, उसे खुद से परफॉर्म करके देख लिया पाइथन में कि सेम आ रहा है कि नहीं। आपको पेन पेपर पे ही चलाने आना चाहिए किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी ऑपरेशंस को। आपको पेन पेपर पे रन करना आना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि आखिर पाइथन या फिर किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कैसे होती है। वो इसीलिए मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि जब भी आप वीडियोस देखने बैठे तो पेन और पेपर लेके अपना सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं, चाहे वो 10 लाइन का ही हो, 2 लाइन का ही क्यों ना हो, नोट्स खुद का ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, तो मोटिवेशन भी होना चाहिए कुछ।
इसी तरह से मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भी आपको आपका स्वागत करूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड दिस चैनल। धन्यवाद। थैंक यू।